Welcome you again. Today we start the last unit in this paper, that is plant tissue culture. So in that unit, as you know, the little idea about the plant tissue culture, last year we discussed about this plant tissue culture. So here we have discussed the new aspects of this micropropagation. So question may be asked, describe the aspects of micropropagations with a reference to the floriculture. फ्लोरिकल्चर में माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक कैसे यूज करते हैं, कैसे लार्ज क्वांटिटी पे प्लांट्स तैयार किए जाते हैं और वो इंडस्ट्री में कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे. सो फ्लोरिकल्चर, in that here we have discussed about the floriculture. In that point, the floriculture in India and the main technology that are used for the flower production. So first of all, we have discussed about the micropropagations in floriculture. So as you know, the micropropagation technique, what is meant by micropropagation? Anybody knows? It is micropropagation. Preparation of micro नहीं. तो 2 लाख रुपए कल लगाना किया. क्या करते हैं? माइक्रो प्रोपगेशन करते हैं, मतलब जहाँ यहाँ पे हम लार्ज क्वांटिटी पे जो भी प्लांटलेट्स है, प्लांटलेट्स तैयार करते हैं. तो कैसे? थ्रू प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं. प्लांट टिश्यू कल्चर मतलब प्लांट का कोई भी टिश्यू यूज करके प्रोडक्शन करते हैं. तो हम प्लांट का कोई भी पार्ट यूज करके असेप्टिक कंडीशन में न्यूट्रिएंट मीडियम पे हम वो जो भी पार्ट्स ऑफ प्लांट हम ग्रो करते हैं और उससे हम नंबर ऑफ प्लांटलेट्स वहां पे फॉर्म कर सकते हैं. दैट इज द प्लांट टिश्यू कल्चर. तो यहाँ पे माइक्रो प्रोपगेशन, दैट मीन्स यूजिंग दिस plant tissue culture technology we can got the large number of plantlets. So here in micropropagation in floriculture that means flower producing plant. जो भी हम फ्लोरिकल्चर का आपने लिटिल बट हॉर्टिकल्चर में देखा होगा, तो इसमें जो भी फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स है और कमर्शियली जो हम फ्लावर प्लांट्स यूज करते हैं, उसका हमें थ्रू माइक्रो प्रोपगेशन टेक्निक करके जो उनकी क्वांटिटी है, लार्ज नंबर उनका बढ़ाना है. तो उसके कैसे हम कर सकते हैं फ्लोरिकल्चर में माइक्रो प्रोपगेशन का यूज? तो यहाँ पे पहले तो हमें जो भी प्लांटलेट है, प्लांटलेट डेवलप करना पड़ेगा. तो उसके लिए हम थ्रू टिश्यू कल्चर हमें वो प्लांटलेट डेवलप करने हैं, ताकि जब भी हम वो प्लांट ग्रो करें तो उससे हमें एक तो शॉर्ट पीरियड चाहिए जो भी प्लांट है उसमें, और उसके जो नंबर ऑफ फ्लावर ज्यादा आने चाहिए, तभी हम कमर्शियली वो हमें उससे बेनिफिट्स मिल सकते. तो इसलिए पहले हम देखेंगे कि हाउ द प्लांट और प्लांटलेट दैट विल बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर. So these are the different process that are carried out under this micropropagation. So first of all, first step is the selection of the plant material. Then कोई भी हम जो अच्छा वाला प्लांट है वो प्लांट हम सिलेक्ट करते हैं, ताकि उसका वो प्लांट हम एज अ मदर प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए यूज कर सके. देन सेकेंड स्टेप इज द एक्सप्लांट प्रिपरेशन. एक्सप्लांट प्रिपरेशन में हम जो भी हमने मदर प्लांट लिया, मदर प्लांट का कोई भी पार्ट यूज करके हम उससे प्लांटलेट पा सकते हैं. मतलब टिश्यू कल्चर में उसका यूज
कर सकते हैं। तो यहाँ पे या तो हम कोई भी डायरेक्टली बर्ड, जो प्लांट्स के ऊपर बर्ड रहते हैं, बर्ड्स भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो लीफ का कोई भी पार्ट हम इसमें यूज करते हैं। तो उस जो भी प्लांट के अंदर एक एबिलिटी रहती है कि उसका कोई भी पार्ट यदि हम ग्रो करेंगे तो उससे पूरा एंटायर प्लांट हम पा सकते हैं। दैट इज द एबिलिटी, इज द टोटीपोटेंसी। सो ड्यू टू दिस टोटीपोटेंसी हम कोई भी प्लांटलेट का पार्ट यूज कर सकते हैं। देन स्टरलाइजेशन टेक्निक, स्टरलाइजेशन में आपको पता है, स्टरलाइजेशन में हम जो भी हम वहाँ पे टिश्यू कल्चर लैब में जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, जो भी मटेरियल यूज करेंगे, वो सब स्टेरिलाइज करना पड़ता है। यदि हम स्टेरिलाइज नहीं करेंगे तो जो भी हम वहाँ पे मीडिया बना रहे हैं, जो भी प्लांट प्लेस ग्रो करना चाह रहे हैं, उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, वहाँ पे फंगस ग्रो हो जाएगी और हमारा जो कैलस है, कैलस डेवलप नहीं हो सकेगा। दैट्स व्हाई sterilization step is very important, and the sterilization, do the sterilization for everything that will be used in the plant tissue culture lab. Then next step is the nutrient medium. So nutrient medium or the selection of nutrient medium, it is also important because here according to the plant the composition of nutrient medium that will be changed. Mostly which medium is used in plant tissue culture? Anybody knows? कौन सा मीडियम हम यूज करते हैं प्लांट्स के लिए? तो प्लांट्स के लिए हम MS मीडियम, दैट इज मोराशिगे एंड स्कूप मीडियम यूज करते हैं। हर एक प्लांट में थोड़ा बहुत उसका कंपोजिशन अलग रहता है, बट हम उसमें ही कुछ अकॉर्डिंग टू द प्लांट नीड्स वहाँ पे हमें चेंजेस करने पड़ते हैं और हम MS मीडियम मोस्टली प्लांट के लिए ग्रो यूज करते हैं। तो यहाँ पे according to the plant needs, the nutrient preparation of the nutrient medium is very important. Then inoculation. Inoculation, that means it is the step in that we have to inoculate or we have to add or transfer the explant on the nutrient medium. टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में न्यूट्रिएंट मीडियम का फिल करके वहाँ पे हम टेस्ट ट्यूब तैयार करते हैं, दैट आल्सो कॉल्ड एज स्लैंट। तो स्लैंट में हम जब जो भी हमारा एक्सप्लांट मटेरियल है उसको हम ट्रांसफर करेंगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज द इनोकुलेशन। देन आफ्टर द इनोकुलेशन नेक्स्ट स्टेप आती है इंक्यूबेशन। सो इन केस ऑफ द इंक्यूबेशन हम क्या करते हैं, जो भी प्लांट है, जो भी हमने अभी प्लांट में मटेरियल ट्रांसफर किया, उसको एक लैब में हमें वो सब मटेरियल, वो प्लांट हमें कैलस प्रोडक्शन के लिए और कैलस डेवलपमेंट के लिए रखने। तो वहाँ पे जो इंक्यूबेशन रूम रहते हैं, इंक्यूबेशन रूम it is properly light or air that will be maintained. Also it is free from any contamination. So it is the packed room chamber, in that we have to put all the slants for the incubation. Incubation, that means the development of the callus or development of the shoot root, all the processes that will be done under the controlled condition. So that is after inoculation there is the incubation. Then next step is the reculturing the callus. Reculturing, that means after the callus formation, you have to after 2 to 3 weeks the callus that will be developed from this explant. After this development of the callus, the next step आती है reculturing. रिकल्चरिंग ऑफ द कैलस, दैट मीन जो भी हम कैलस वहाँ पे डेवलप हुआ है, कैलस हम वो बाहर निकालेंगे, फिर से हम नए टेस्ट ट्यूब बनाएंगे,
इसमें कि जो न्यूट्रिएंट मीडियम है, न्यूट्रिएंट मीडियम का थोड़ा बहुत कंपोजिशन वहाँ पे हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूट एंड शूट डेवलपमेंट। कैलस के बाद वहाँ पे क्या होता है, रूट और शूट फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, तो उसको जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम स्लैब बनाएंगे। तो यहाँ पे जो कैलस है, कैलस हम फिर से स्टरलाइजेशन रूम में लेंगे, दैट मीन्स इंक्यूबेशन चेम्बर में लेंगे, और जो कैलस के फिर से अलग छोटे छोटे पीसेस करेंगे फोर्सेप की हेल्प से, और अगेन दिस piece of this carriage that will be transferred on the new slabs। नए टेस्ट ट्यूब में हम वो सब ट्रांसप्लांट करेंगे, फिर से वो पैक करेंगे, फिर से हम वो इंक्यूबेशन के लिए रखेंगे फॉर द कंट्रोल टेम्परेचर और ऑल द कंडीशन। देन आफ्टर I think 4 to 5 weeks, the emerging of the shoot and root formation that will be takes place. And after the sufficient growth of the shoot and root, that will be transferred to the hardening. Hardening, it is also a technique in that we have to uh, ट्रांसफर द टेस्ट ट्यूब मटेरियल, टेस्ट ट्यूब में जो भी प्लांटलेट वहां पे अभी रूट और शूट वहां पे फॉर्म हुआ है, तो हम प्लांटलेट वहां से निकालेंगे और पॉट में हम उसे ट्रांसफर करेंगे, दैट इज द हार्डनिंग प्रोसेस। तो हार्डनिंग, इन हार्डनिंग फर्स्टली वी हैव टू डू हार्डनिंग एट द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में हम वहाँ पे हार्डनिंग करेंगे ताकि जो बाहर का एनवायरनमेंट है, बाहर के एनवायरनमेंट को जो हमने लैब में प्लांट तैयार किया है वो उसे उस एनवायरनमेंट में वो एडजस्ट हो सके। यदि हम डायरेक्टली वो प्लांट लैब से निकालेंगे और डायरेक्टली हम बाहर यदि वो रखेंगे प्लांट, तो वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं हो सकता, इजीली वो मर जाएगा। तो इसलिए हमें स्टेप बाय स्टेप वो प्लांट हमें हार्डनिंग करना है। पहले हम उसे लैब में ही रखेंगे थोड़े दिन, बाद में उसे हम जो ग्रीन हाउस रहते ग्रीन हाउस में रखेंगे वो प्लांट, और उसके बाद में स्लोली हम वो प्लांट फुल सनलाइट में वो एक्सपोज करेंगे, दैट इज द हार्डनिंग प्रोसेस। एंड देन लास्ट वन इज द कल्टीवेशन। जब भी प्लांट पूरी तरह से वहां पे हार्डनिंग हो जाएगा, फिट हो जाएगा बाहर के एनवायरनमेंट को, तब भी हम वो प्लांट कल्टीवेशन के लिए यूज कर सकते। सो दीज आर द ऑल स्टेप that are included under the micro propagations. So we have first of all uh, you have to write about the floriculture in India. So floriculture, that means flowering जो plant है उनका हम cultivation करते हैं, तो flower farming. So this includes the, so यदि हम फ्लावरिंग फार्मिंग का कंसिडर करेंगे, फ्लावरिंग फ्लावर के जो प्लांट है वो हमें प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए जब भी हम ग्रोइंग दिस फ्लावरिंग प्लांट्स, द हार्वेस्टिंग, मार्केटिंग और द processing of the flower plant, these are also the important one. So here the floriculture, it is the art and science of this growing flowers to perfection, and worldwide there is more than 140 countries are involved in the commercial floriculture. So as you know, in commercially these flowers are very demanded. Uh, so the about 140 countries, they are uh, cultivated in large scale these flowering plants. Here in floriculture in India, it is the old farming activity in India, as you know, in different industries. In India, the floriculture industry comprises the flower trade, productions of the nursery plants, the imported plants, seeds, bulk production, micropropagation, and extraction of the essential oil. These are the other companies or other sub-business that will depend on this floriculture industry for different nursery plants that are also developed
and then some the extractions जो essential जो flowers जिनके सेंस वगैरह अच्छे रहते हो परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, तो वैसे प्लांट्स ग्रो करके उससे जो ऑयल एक्सट्रैक्शन किया जाता है, दिस also depend on this floriculture. So these all the states among these India, mostly the Karnataka is the leader country in the floriculture. And also these Karnataka that will be followed by the Tamil Nadu, then Andhra Pradesh, West Bengal, Maharashtra, Delhi, Haryana, etc. states, they are also cultivated some flowering plants. But the Karnataka having the very large, commercially largely they can grow this flowering plants. So in the technology for the flower production, the traditional farming, greenhouse technology, then micropropagation, these are used in the mostly in India for the flower production. Traditional farming, as you know, in directly farm, uh, like different flowering plants, they can directly grow in the farm and they can sold it in the market. Like the marigold flower, जो कि हम जो मंदिर है, मंदिर के बाहर वहां पे आप देख सकते हो, तो डायरेक्टली जो इजीली वो प्लांट्स जो फार्मर्स है वो फार्म में ग्रो करते हैं और जो फ्लावर्स है फ्लावर्स मार्केट में सेल्स करते हैं। देन ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी में जो भी रोजेस वगैरह रोजेस है, देन जरबेरा है, वैसे प्लांट्स को ग्रीन हाउस में ग्रो किया जाता है ताकि जो वो कैसे हाई लाइट पे वो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं होते हैं, उसको फ्लावरिंग अफेक्ट करता है। तो यदि हम ग्रीन हाउस में अ, वो प्लांट्स ग्रो करेंगे तो वहां पे आपको उसके फ्लावर्स भी अच्छे मिलेंगे और प्लांट्स भी अच्छे से ग्रो होते हैं। तो ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी का भी फ्लावर प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। एंड लास्ट वन है माइक्रो प्रोपोगेशन। तो माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक यूज करके फ्लावरिंग प्लांट्स वहाँ पे जो अच्छे कैरेक्टर्स और जो प्लांट्स अच्छे हैं उनके हम बहुत सारे प्लांटलेट्स वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं और प्लांटलेट्स वहाँ पे बना सकते हो, फिर उसे हम ग्रो करेंगे तो अल्टीमेटली जो बेनिफिट्स है वो बेनिफिट्स हमें इजीली वहाँ पे मिल सकते हैं। देन माइक्रो प्रोपोगेशन with reference to floriculture. So here the various important floriculture crops, they are obtained from the micropropagations like the roses, say, carnation, chrysanthemum, gerbera, gladiolus, then orchids, anthurium, tulips, then lilies. These are the different flowering plants they can obtain from the micropropagation. So in market, now in market, the various plants that are only developed in the micropropagations or with the tissue cultures. As you know, with the help of horticulture techniques भी हम प्लांटलेट्स वहाँ पे कटिंग्स वगैरह करके वहाँ पे प्लांट्स हम डेवलप कर सकते हैं, बट उसके लिए कैसे टाइम बहुत जाएगा और जो एनर्जी है, मैन पावर है, वो भी वहाँ पे बहुत लगेगी। तो यदि हम टिश्यू कल्चर से करेंगे तो वहाँ पे हम लार्ज नंबर में प्लांटलेट्स वहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं और एक ही तरह के प्लांटलेट्स फॉर्म हो सकते हैं, उसमें हमें वेरिएशन, ज्यादातर वेरिएशन नजर नहीं आएंगे। तो थ्रू माइक्रो प्रोपगेशन अब मार्केट में बहुत सारे प्लांट्स के माइक्रो प्रोपगेशन किए जाते हैं और उससे ही जो प्लांटलेट्स है प्लांटलेट्स डेवलप किए जाते हैं। So the next part, advantages and importance that we discuss in the next lecture. So now I can stop here. The remaining part that we have discussed in next lectures. Okay.